Students, this is our next topic, potential due to an electric dipole at equatorial point. ठीक है, अभी हम लोग ने कहाँ निकाला था? एक्सियल पॉइंट में. प्रीवियस लेक्चर में हमने ठीक है बहुत ही बार बोल दिया. हाँ चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बार बोल दिया लग रहा है. चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने देखा. अब हमें पता है डायपोल क्या होता है. अब तो याद हो गया होगा. माइनस क्यू चार्ज लिया. ओहो, इसे थोड़ा नीचे लेना है. माइनस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया हमने. ठीक है, अब ये क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 2L. अब क्या करेंगे? एक हमने बोला था जब भी आप पॉइंट P लेंगे, L लेंगे, M लीजिए, कुछ भी पॉइंट लीजिए, हम तो P ले रहे शुरुआत से, तो वो क्या होगी? सेंटर से लेंगे आप लोग. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? 2L है. इसका सेंटर क्या होगा? L और L. ठीक है, इसको क्या करें? मिड पॉइंट L डिस्टेंस पे होगा, इससे L डिस्टेंस पे होगा. अब यहां से आपको एक पॉइंट लेना है P. P ले लिया आपने. अब क्योंकि हमें ये चार्ज और P के बीच की डिस्टेंस चाहिए रहती है, ये ऐसे करिएगा. ठीक है, अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस आप लेंगे, ये वाली, ये सेंटर से होगी ना, मिड पॉइंट से लेनी है आपको. तो ये क्या ले लिया? R ले लिया. ठीक है, अब देखिए क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगा के. रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. नेक्स्ट ये वाला कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे. हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख चुका है, KQ अपॉन R. ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. अब K का K ही रखेंगे. क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस क्यू रखेंगे. और R माइनस क्यू और P पॉइंट की डिस्टेंस रख दिया. ये क्या है? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. हाँ, अब हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज आपका ये रहा. तो पोटेंशियल का यहां पे लिख दे रहे हैं. पोटेंशियल में K का K ही रहेगा. Q है तो पॉजिटिव, प्लस Q है तो Q का Q रहेगा. अपॉन इन दोनों की डिस्टेंस, प्लस Q और पॉइंट P की डिस्टेंस लेनी है, जो कि हमारी है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, अब हमने बताया था V नेट कैसे निकालने हैं? विथ साइन दोनों को ऐड करना है. तो मतलब V ड्यू टू माइनस क्यू प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू. अब V नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐड P कर लीजिएगा. ठीक है, माइनस क्यू वाला रखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला ही सिंबल रखिए. अलग अलग सिंबल क्यों हो जाता है? R डिस्टेंस. चलिए ठीक है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करा? के क्यू, ये वी क्यू रख दिया. के क्यू अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब देखिए दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों इक्वल है, तो क्या होंगे? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा. वी नेट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है? 0. मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन रख देते हैं. ठीक है, तो आप प्लेन रख देंगे. मान लीजिए प्लेन है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट लिया, तो इससे ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, इससे भी ये वाली डिस्टेंस सेम होगी, तो डिस्टेंस तो सेम आएगी ही.
बस चार्ज एक जगह पॉजिटिव रहेगा और एक जगह निगेटिव रहेगा। तो अगर आप प्लेन भी रख देते हैं इस वाले एक्सिस पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे प्लेन रखते हैं, तो अगर मान लीजिए एक और पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो ये वाला और ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, तो क्या होगा, कभी भी इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा आपका। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। Students, this is our next topic, potential due to an electric dipole at any point. अभी तक हम लोग ने क्या निकाला, at axial point निकाला, at equatorial point निकाला, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, at any point। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायपोल लेना है -q, एक +q चार्ज लेना है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, ठीक है। अब इसकी एक्सिस ये ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे O, और यहां से इसको ऐसे मिला देंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, थीटा। दैट मीन्स इसकी यहां इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। हाँ, अब हमें एक पॉइंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल movement is from negative to positive charge, ठीक है। डायरेक्शन हमारी डायपोल का क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है डायपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की साइड होता है। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन बनाएंगे, कैसे होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये P का डायरेक्शन हो गया, P का डायरेक्शन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, P को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक इसके बेस के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। तो बेस के अलोंग जब ऐसे रिजॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और जब इसके परपेंडिकुलर इसी के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये क्या हो गया, P sin थीटा। तो यहां पे लिख लेंगे नोट करके, फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी हैव टू रिजॉल्व P into 2 components. We have to resolve P into 2 components, ठीक है। अब 2 कंपोनेंट में बांट लिया, फिर V हमारा क्या हो जाएगा, V ड्यू टू डायपोल एट cos थीटा एट पॉइंट O, V P sin थीटा, ठीक है। ये क्या है, अलोंग एक्सिस, ये क्या है, अलोंग एक्सिस एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल बाइसेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, ये अलोंग एक्सिस होगा, ये क्या होगा, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वीपी पे एरो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है अलोंग एक्सिस हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अलोंग एक्सिस वी एट एक्सिस हम निकाल चुके हैं, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एक्सिस वाले पे के पी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा क्या आया था, 0 आया था। एट इक्वेटोरियल, V इक्वेटोरियल पे कितना आया था, 0 आया था। अब ये VP क्या है, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटू साइन थीटा। तो V हमारा हो गया KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो हो गया आपका डेरिवेशन। देखिए अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
एक्सियल भी निकालना पड़ेगा, इक्वेटोरियल, और फिर वहां से दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस पे इतना आया है, इक्वेटोरियल पे इतना आया है, और फिर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा।